प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद। आज भी हम आपके प्रसन्न में आकर आपके वचन सुनने के लिए आए हैं। आप जो भी हमसे बातें करना चाहते हैं, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यिर्मयाह 11वां अध्याय। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो। उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन न माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहराओगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों में खाई थी, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसमें तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो, वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको ढूंढता से चिताता आया हूँ। मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी और उन्होंने न मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे इनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी, तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यो कहता है, देख, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच न सकेंगे, और चाहे ये मेरी दोहाई दे तो भी मैं इनकी न सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों की निवासी उन देवताओं की दोहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी न बचा सकेंगे। हे यहूदा, जितने तेरे नगर है उतने ही तेरे देवता भी है। और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदियां बना बनाकर उसके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देंगे, तब मैं उनकी न सुनूंगा। मेरी प्रिया को मेरे घर में क्या काम है? उसने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है। जब तू बुराई करती है तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर फल वाला जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गई। सेनाओं का यहोवा जिसने तुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा है। इसका कारण इज़राइल और यहूदा के घरानों की यह बुराई है कि उन्होंने मुझे रीस दिलाने के लिए बाल के निमित्त धूप जलाया। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चे के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उखाड़ दें और जीवितों के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे।
परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंत करने की बातों के न्यायता, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी है और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी न कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय यो कहता है, मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान तलवार से और उनके लड़के लड़कियां भूखों मरेंगे और उनमें से कोई भी न बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। आमीन। यिर्मयाह 12वां अध्याय। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सूख से कहते हैं, तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी है। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी और किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियाँ गात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है। वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहे तो भी उनकी प्रतीति न करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राण प्रिया के शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया और मेरे विरुद्ध गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए है? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाए। बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर बाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वह उजड़ कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है, तो भी कोई नहीं सोचता। जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाश करने वाले चढ़ आए हैं, क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक चोर से लेकर दूसरी चोर तक निगलती जाती है। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कटीले पेड़ काटे। उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इज़राइल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यो कहता है, मैं उनको उनकी भूमि में से उखड़ डालूंगा और यहूदा के घराने को भी उनके बीच में से उखाड़ूंगा। उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उनमें से हर एक को उसके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा।
परंतु यदि वे न माने तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। यशाया 50वां अध्याय। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यो कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण भीग गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। उसकी क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला? क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती है। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों के जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वह जिन मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नेचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हैं। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अनिद्यारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो? वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। आमीन। यशाया 51 अध्याय। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उनको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपने नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यो ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो।
मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि दून उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की पूजा जाग, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बाती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहीरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? और आकाश के थानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार तरतराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह घड़े में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उतल पुतल करता, जिसे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। हे यरूशलेम, जाग जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लटकड़ा देने वाले मद पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे, उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को ताम लिए। ये दो विपत्तियों तुझ पर आ पड़ी है। कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है। कौन तुझे शांति देगा? तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हरिन के समान पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, सुन। तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरी प्रभु यहोवा, जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यो कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाला मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा, लेट जा, कि हम तुझ पर पाँव रखकर आगे चले। और तूने औंधे मुँह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेश तो दे देंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पाँव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की
पर सत्य की पहचान तब कभी नहीं पहुंचती। जैसे यत्रेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई है, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अनंत किया, और इकुनियुम और लूस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैं न उठा है, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर ढूंढ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बचपन के पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु, आज भी हम आपके वचन सुने हैं। जैसे आपके वचन कहता है, हमेशा आपके राह में चलने के लिए, आपकी ओर देखकर, आपके बोली हुई बात सुनकर आप ही के पास आने के लिए आप हमें मदद कीजिए। आप जो भी हमसे कहना चाहते हैं, आप हमेशा हमसे बातें कर कर आपके राह में ही हमें चलाइए। हम दूसरे की दर देखकर यहाँ वहाँ भटक कर न घूमते हुए हमेशा हमें रचाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के राह में चलने के लिए आप हमें मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।